आओ जी बेटा स्टार्ट करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या शुरू करने जा रहे हैं? एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश फ्लो। टॉपिक नंबर 1 किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट ऑन लोन्स की या डेट्स की। मतलब डिवेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, कोई भी लोन हो सकता है, कोई भी लोन हो सकता है। तो बात करें, आओ जी ध्यान से करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। लोन्स में क्या हो गए? लोन्स में हो गए डिवेंचर्स, लोन्स में हो गए बॉन्ड्स, लोन में हो गए बैंक लोन्स, कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट किसी को यहां तक? हाँ जी ध्यान से देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन में क्या हो सकता है? डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन्स। अब दो बातें होंगी, या तो लोन क्या होगा, लोन पेड होगा या लोन रिसीव्ड होगा। अच्छा बताओ, लोन पेड कब होगा? इंटरेस्ट पेड कब होगा? जब हम लोन लेंगे। तो लिखो बेटा, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, रेजिंग अ लोन फ्रॉम डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन एक्सेट्रा, कहीं से भी रेजिंग अ लोन इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन लेना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन लेना कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। सो देयरफॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर यदि लोन लेना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, तो उस पर ब्याज देना भी क्या है? एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका अकाउंट, इसका कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा बताओ, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बोलो, जा रहा है। तो माइनस, माइनस क्यों करोगे? क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश है। क्या है बेटा? आउटफ्लो ऑफ कैश है। यदि आउटफ्लो ऑफ कैश है तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे। आउटफ्लो ऑफ कैश क्या बेटा? आउटफ्लो ऑफ कैश, तो माइनस करोगे। कहां से माइनस करोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। कौन सी एक्टिविटी से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। याद करो, लिखवाया था सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट में इंटरेस्ट लिखवाया था, तो वहां से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से कहां से माइनस होगा? सर्विस कॉस्ट में से। किस में से माइनस होगा? सर्विस कॉस्ट में से। किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? सर्विस कॉस्ट में से क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों माइनस होगा? क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश है, जेब से पैसा जा रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट पे करोगे तो पीएनएल में डेबिट करोगे? ब्याज दोगे तो पीएनएल में डेबिट करोगे? पीएनएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कहां करेंगे? फाइनेंस कॉस्ट। अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो, एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट डेबिट होगा, ये आपके प्रॉफिट को कम करेगी। इंटरेस्ट देना ऑपरेटिंग खर्चा है कि नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है? इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। हम इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ रहे हैं, तो हमें इसे ऐड करना है कि नहीं करना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पे ऐड करेंगे? कहां? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया था, इसलिए मैं इसे आज क्या कर रहा हूं? ऐड बैक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उसको मैं आज ऐड बैक कर रहा हूं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां पे ऐड होगा जाके? ये बोलो, याद है? नॉन ऑपरेटिंग एंड फंड एक्सपेंस में। क्या था इसमें? याद है? दिल पे। इसमें आई क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन्स। यस और नो? तो याद रखना है इस बात को, ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि सर ये इसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया था, मैं उसे दोबारा से ऐड बैक कर रहा हूं। कहां तक पहुंचने के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक पहुंचने के लिए। कहां तक पहुंचने के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ये क्लियर हो गया? पेड, इंटरेस्ट पेड। क्यों पेड करेंगे? क्योंकि लोन लेंगे। लोन लेना कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। सो देयरफॉर उस पर ब्याज देना भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। माइनस कहां से करेंगे? आउटफ्लो ऑफ कैश से। और प्लस कहां करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कोई डाउट किसी को यहां तक? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? आगे इंटरेस्ट रिसीव कब करेंगे? बोलो सर, जब हम when we invest, when
वी इन्वेस्ट इन दी, कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, इन दी अनदर कंपनीज डेट्स, लाइक हम किसी और कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड खरीद लेंगे, क्या क्या परचेज कर लेंगे, परचेज ऑफ डिबेंचर्स बॉन्ड्स इन अनदर कंपनी, और क्या करेंगे, परचेज सम एफडीज, क्या क्या खरीद लेंगे, एफडीज खरीद लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ये सब क्या है बेटा, दीज ऑल आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सभी क्या है बेटा, किसी और इन्वेस्ट करना अनदर कंपनी के डेट में, डिबेंचर में, बॉन्ड में, एफडी करवाना, ये सब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो देयरफॉर वी receive interest on it and it is also a investing activity। इसका मतलब ब्याज मिलना भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बोलो हाँ या ना, ब्याज मिलना भी क्या है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या करेंगे इसको सर, वही दो बातें होंगी इसके साथ भी, या तो क्या हो रहा होगा, पैसा आ रहा है, प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश है, क्या बेटा, इनफ्लो ऑफ कैश। कहां पे ऐड करेंगे सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। याद करो मैंने आपको सर्वे वो लिखवाया था, रिटर्न इनकम लिखवाया था, रिटर्न इनकम क्या लिखवाया था, रिटर्न इनकम में जाके ऐड करेंगे, क्योंकि आप जब डेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, बोलो हाँ या ना, इनफ्लो ऑफ कैश। अच्छा बताओ, मैं तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूं, हमारा ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिला है वो क्या है, मेरी कैसी इनकम है, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, इसलिए मेरे प्रॉफिट को क्या करके रखा हुआ है, बढ़ाकर रखा हुआ है। इनकम स्टेटमेंट याद है, शेड्यूल क्या है उसका बताओ, शेड्यूल थर्ड पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अरोज चरणप्रीत चोर, RO फॉर अदर इनकम, अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव, इसने मेरी इनकम को, ऑपरेटिंग इनकम को बढ़ा के रखा हुआ है, तो इसको हटाओगे तभी तो अपनी सही ऑपरेटिंग इनकम तक पहुंचोगे। तो इसे क्या कर दो बेटा, इसे लेस कर दो, कहां से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। कहां से लेस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड इनकम। याद है कहां से, याद है, दिल पे, याद है, दिल पे, आई फॉर इंटरेस्ट, ओ सॉरी IRDP था, क्या था इसका, IRDP। देख रहा हूं मैं तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो, बस जाग रहे हैं बच्चे। आई क्या था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आई क्या था, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कोई डाउट किसी को यहां तक, तो पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये हो सकता है। ये हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, नॉन फाइनेंस कंपनी की, किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी की बात नहीं कर रहे, फाइनेंस कंपनी की बात एक दिन अलग से करेंगे। अभी हम नॉर्मल जनरल बिजनेस की बात कर रहे हैं, जनरल बिजनेस जो या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या ट्रेडिंग बिजनेस में है, जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, ना कि फाइनेंशियल सर्विसेज में। सर्विसेज में कोई भी सर्विसेज अदर देन फाइनेंशियल सर्विसेज, ना हम बैंक है ना मुथूट फाइनेंस है। तो हमारे लिए इंटरेस्ट को लेके दो बातें होंगी, या तो इंटरेस्ट दिया होगा या लिया होगा। देंगे कब, जब लोन लेंगे। लोन लेना कैसी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, सो देयरफॉर उस पर ब्याज देना भी। ऐड कहां करेंगे, क्यों क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि इसने मेरी इनकम को बढ़ा रखा है। और हम देखो मैडम को जब आप ऐसा जवाब दोगे ना, ऐसा सटीक जवाब, खुश हो जाएगी। इनकम को कम कर रखा है, इनकम को क्या कर रखा है, कम कर रखा है। आप मैडम को कहोगे कि मैडम पूछेगी इसको ऐड क्यों कर रहे हो आप, ब्याज तो दिया है, पैसा तो क्या है, कि मैडम हाँ, माइनस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से सर्विस कॉस्ट, क्योंकि मेरी जेब से पैसा जा रहा है। पर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को क्लास 12th के अंदर इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ रहे हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में हम प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जा रहे हैं, प्रॉफिट से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जा रहे हैं, और उसमें ये खर्चा क्या हो रखा है, माइनस। इसने मेरे प्रॉफिट को क्या कर रखा है, कम कर रखा है। इसलिए मैं इसे ऐड बैक करके कहां तक पहुंचना चाह रहा हूं, ऑपरेटिंग ऊपर वाले प्रॉफिट तक, क्योंकि ये
हमारी फाइनेंस कॉस्ट में माइनस हो रखा है, इसने मेरे प्रॉफिट को कम कर रखा है और मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए इसको ऐड बैक करना पड़ रहा है। ऐसा मैडम खुश हो जाएगी कि बच्चे ने सिर्फ रट्टा नहीं मारा। दो प्रकार के बच्चे, ये माइनस होगा यहां प्लस होगा, क्यों होगा नहीं पता। हमें क्यों पता है कि भैया क्यों प्लस हो रहा है, ये लॉजिक क्या है और उसके पीछे रीजन क्या है। कोई डाउट इसमें किसी को? आगे चलो। इंटरेस्ट क्या हुआ है बेटा? रिसीव हुआ है। कैसे रिसीव होता है ब्याज, बोलो? When we invest in the another company debt, जब हम किसी और कंपनी के डेट में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने किसी और कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड खरीद लिए या मैंने बैंक में जाके एफडी करा दी, तो मुझे क्या मिलने वाला है बेटा? इस पे ब्याज मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जब एफडी करवाना, किसी और कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड खरीद लेना, कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो देयरफॉर उस पर ब्याज मिलना भी क्या होगी? एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या करेंगे? प्लस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश है। कहां पे? रिटर्न इनकम में। और माइनस कहां करेंगे? ऑपरेटिंग इनकम में, क्योंकि इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रखा है। क्या कर रखा है? इसलिए उसको मैं माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना चाह रहा हूं। क्लियर है इतनी बात? आईआरडीपी में आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव। इसमें किसी को डाउट है तो बेटा बात करो। पक्का क्लियर है यहां तक? इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आओ जी बेटा, ये मैं आपके सामने कुछ केसेस हैं, 5-6 केसेस, उससे पूरे डिबेंचर के केस को समझा देता हूं आपको, जहां पे बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है। ध्यान से देखना एक बार। केस 1, बैलेंस शीट 2021, 21-22, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी 12% डिबेंचर। पिछले साल कितने के थे? इस साल कितने के हो गए? अभी तक हमने पीछे जो भी क्वेश्चन किए उसमें हम सिर्फ क्या करते थे? ये कहते थे कि 2 लाख के डिबेंचर इशू है। 2 लाख के क्या इशू है? प्लस कर दो इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने लाख के इशू कर दो? 2 लाख। बस बात खत्म। अभी तक हमने इंटरेस्ट की बात नहीं करी क्योंकि हमने सीखी नहीं थी। आज हमने इंटरेस्ट की बात सीख ली। नॉन करंट लायबिलिटी में 12% डिबेंचर पड़े हैं। इसका मतलब डिबेंचर हमने इशू किए हैं कि हमने खरीदे हैं? हमने इशू करे हैं। हमारी कंपनी ने डिबेंचर लोगों को इशू किए हैं, तो हमें इस पे ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। इशू कब हुए? 1 जुलाई 21 को। 1 जुलाई। तो देखो टाइमलाइन समझ लेते हैं। टाइमलाइन क्या कहती है? ये मेरी टाइमलाइन है, जो कि 1 अप्रैल 21 को शुरू होती है और 31 मार्च 22 को खत्म होती है। और इसमें एक डेट आती है क्या? 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई, इस दिन मेरे पास कितने के डिबेंचर थे और इस दिन कितने के हो गए? इसका मतलब पहले 3 महीने और अगले 9 महीने। पहले 3 महीने में मेरे सिर पे कितना कर्जा था और अगले 9 महीने मेरे सिर पे कर्जा कितना था? 5 लाख। जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो बेटा, आंसर सेम आएगा। या आप ऐसे कह सकते हो, देखो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जरा कैसे निकालोगे? 3 लाख का 12% कितने महीने के लिए? प्लस 5 लाख रुपए का 12% अगले 9 महीने के लिए, या 3 लाख का 12% 1 साल के लिए और बचे हुए 2 लाख का 12% अगले सिर्फ 9 महीने के लिए। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। पहले 3 महीने अगले 9 महीने, या पूरे 12 महीने और ये वाले 2 लाख रुपए 9 महीने। कितना आंसर आता है बताओ? ये हो गए 36,000। ये हो गए 36 और ये कितने हो गए? 24, 18 ये हो गए। कितने हो गए? 54 आ रहा है। 54, 30 और नहीं 36 और 24, 36 और 18 सॉरी 54,000 रुपये हो गए। 54,000 क्या करोगे? 54,000 को माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना बेटा? 54,000 यहां से माइनस होगा और यहां पे क्या हो जाएगा? 54,000 ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन ऑपरेटिंग है नॉन फंड एक्सपेंस, दिल पे, जिसमें आई फॉर इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स 54,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का क्लियर है? ये नोट कर लीजिए बेटा। आओ जी बेटा सेकंड केस ध्यान से देखो। अब हम आ गए केस नंबर
सेकंड पे थोड़ी सी लंबी छलांग है ये, पर समझने की कोशिश करना बहुत आसान है। 12% डिवेंचर, ये सेम क्वेश्चन है। अब 3 लाख से कितने के रह गए? बाप रे बाप, इसका मतलब हमने 1 लाख के डिवेंचर क्या कर दिए उठा के, 2 लाख के डिवेंचर रिडीम कर दिए। क्या कर दिए? रिडीम। किस पे कब करें? 1 अक्टूबर को। कब करें? और 10% प्रीमियम पे करें। किस पे करें? देखो सिक्योरिटी रिजर्व तो है नहीं, तो जरूर इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का सहारा लिया होगा। इसका मतलब हमारे पी एंड एल में 20,000 रुपए ज्यादा डेबिट हुए होंगे, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। तो मुझे क्या करना है? एड बैक करना है। क्या करना है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करोगे और क्या कहोगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना पैसा गया? 2,20,000। हाँ या ना? कैसे गया 2,20,000? 2 लाख के डिबेंचर गए, 10% प्रीमियम पे गए तो 2,20 गए, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना दोगे बोलो? सर डिबेंचर रिडीम किए 1 अक्टूबर को। कब किया बेटा? 1 अक्टूबर, मतलब साल के मध्य में। साल के मध्य में, बिल्कुल मध्य में। हाँ या ना? ध्यान से देखो, ये मेरा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, और साल के शुरू में मेरे पास 3 लाख के डिबेंचर थे, साल के आखिरी में 1 लाख के रह गए। तो पहले 6 महीने 1 अक्टूबर आ गई, और अगले 6 महीने, पहले 6 महीने मेरे सिर पे कर्जा कितने का था? फिर यहां मैंने 2 लाख का क्या कर दिया? 2 लाख के रिडीम कर दिए, तो यहां कितने के रह गए? 1 लाख के। पहले 6 महीने किस पे ब्याज दोगे? 3 लाख का 12% 6 महीने के लिए। फिर 2 लाख वापस कर दिया, तो सिर पे कर्जा कितने का बचा? 1 लाख का 12% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो कितना हो गया ये? 12 36, 18,000 प्लस 6,000, टोटल कितना हो गया? 24,000। यस और नो? निकाल लिया ब्याज, तो 24,000 और माइनस कर दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? दिल पे, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और पी फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना बोलो बेटा? इंटरेस्ट कितना था? 24,000 ऐड होगा, और वो कितना था? तो टोटल 44,000 ऐड हो गए यहां, और यहां से माइनस कितने हो गए? 244 नेगेटिव है यहां। बोलो हाँ या ना? अच्छा पॉइंट था कि नहीं था ये? रिडीम भी हो गया, 10% प्रीमियम पे भी हो गया, और टाइमलाइन भी समझ आ गई हमें। यदि यही सिक्योरिटी प्रीमियम से जाता तो फिर मैं कुछ ना करता, क्योंकि जब मेरे पीएनएल में डेबिट ही नहीं हुआ तो फिर मैं उसको यहां से माइनस, यहां पे ऐड बैक क्यों करूं? यदि सिक्योरिटी प्रीमियम से, जरा दिमाग लगा के सोच के देखो, हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर कहां से राइट ऑफ होता है? एसपीआर से, और एसपीआर ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो भैया हमारा ये तो किससे गया है? एसपीआर से तो गया नहीं, तो कहां से क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। कहां से क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ। तो पी एंड एल में डेबिट हुआ होगा, पी एंड एल को दुख दिया होगा इसने, इसने प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? तो हम इसे वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ऐड बैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड बैक। इतनी बात समझ आती है? नोट कर लीजिए इसे। अब जो बेटा केस नंबर 3 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? केस नंबर। अब थर्ड केस में ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई एकदम। 12% डिवेंचर है, 3 लाख से कितने के हो गए? सर जरूर क्या हुआ होगा? सर जरूर हमारी कंपनी ने 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स और इशू किए हैं इस साल में। सर एडजस्टमेंट में मैं जाके देखता हूं तो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एडजस्टमेंट क्या है? साइलेंट। एडजस्टमेंट क्या है? साइलेंट। देखो बेटा, मैं अपनी बात बताता हूं, आप मैडम की बात मैडम से पूछ लेना, ठीक है? तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं, एक नीचे नोट लिखेंगे हम, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ना, देखो बेटा आप टीएस ग्रेवाल देखो, कोई भी बुक उठा के देखो, उसमें क्या हो रखा है? किसी क्वेश्चन में कुछ करते हैं, किसी क्वेश्चन में कुछ करते हैं। सीबीएसई भी किसी साल कुछ कहती है, किसी साल कुछ कहती है। एक ही तरीका है बचने का, सब्जेक्ट टू फुट नोट। सब्जेक्ट टू, आप आंसर में लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखोगे इन दिस क्वेश्चन 12% डिवेंचर्स आर इशूड फॉर रुपीज, कितने के इशू हो रहे हैं? 5 लाख। सर ये तो हमें दिखाई दे रहा है, इस हम नई बात क्या बता रहे हो? वी assumed that
they are issued on the last day of the year, that is 31st March 2022. So therefore interest is paid only on 3 lakh, that is 12% of 3,36,000 रुपए। खत्म बात। भाई साहब उसकी आंसर की में कुछ लिखा हो, आपने सब्जेक्ट देखो साइलेंट है ना, और आपने एक वैलिड आंसर के साथ उसको 36,000 का है, तो सर आपका ही सही माना जाएगा, क्योंकि आपने अजम्पशन मान ली। आप उसे कह रहे हो कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो 3 लाख 5 लाख के डिबेंचर इशू हुए हैं ना, वो साल के आखिरी दिन हुए हैं, इसलिए उस 5 लाख पर ब्याज देने का तो मतलब ही नहीं होता, तो सिर्फ 3 लाख पर ही ब्याज दिया जाएगा। आप किसी महीने या किसी साल के अंत में जिम ज्वाइन करें, अब 31 दिसंबर आने वाली है, आपने 27-28 को सोचा कि भाई साहब इस साल तो बस सोचो मतलब ऋतिक रोशन बन ही जाएंगे, सिक्स पैक एप्स आ जाएंगी है 25 तारीख को। हाँ, तो आपने 25 से 26 तारीख को जाके जिम ज्वाइन करी, 28 को करी, 29 को करी, 30 31 को करी, मान लो 31 को करी, और 1 को सुबह गए, उसने कहा लाओ जी पिछले साल की फीस भी ले आओ, क्योंकि आप पिछले साल भी आते थे और इस साल तो आप आ ही रहे हो, इस साल की भी 2 साल की फीस दो किया 1 की। अब 31 को तो भाई बस मैं शाम को पूछने ही आया था, क्या आए तो थे ना, लगेगी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। तो कब से? 1 तारीख से। तो अपने डिबेंचर इशू ही कब किए हैं? साल के आखिरी दिन, तो उस पर ब्याज देने का सवाल ही नहीं उठता। कोई डाउट किसी को यहां तक बेटा? कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का चले आगे। तो क्या करोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? क्या लिखोगे? प्लस इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने के बेटा? 5 लाख के। और यहां पे क्या करोगे? माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना बोलो? बोलो 36,000। और यहां पे ऐड कितना करोगे? 36,000। हाँ या ना? कोई डाउट किसी को यहां तक? ये कोई केस नंबर कौन सा था बेटा? 3rd, इसे नोट कर लीजिए ध्यान से एक बार। 4th केस पे आ जाओ बेटा। 4th केस पे क्या कह रहा है ध्यान से देखो बोर्ड पे एक बार। वही डिबेंचर है, बैलेंस शीट है, 12% डिबेंचर, 3 लाख से कितने के हो गए? क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। क्या करें बताओ? डिबेंचर रिडीम हो गए, क्या माने? साइलेंट है, तो ओपन एंड है, आप जो मानना चाहो मान लो। इन दिस क्वेश्चन 12% डिबेंचर आर रिडीम। क्या हो रहे हैं? रिडीम फॉर रुपीज 2 लाख के रिडीम हो रहे हैं। वी एज्यूमिंग दैट दे आर रिडीम ऑन द फर्स्ट डे। कौन सा डे बेटा? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 2021। सो देयरफॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन, किस पे देंगे? 1 लाख पे देंगे। और कितना हो जाएगा? 12% ऑफ 1 लाख कितना हो जाएगा? 12,000। तो एक बात है, मैं दोबारा से बोलता हूं, इशू क्या मानेंगे? बोलो, इशू क्या मानेंगे? लास्ट डे। और रिडीम क्या मानेंगे? फर्स्ट डे। और इस हिसाब से एक बात बताता हूं, ब्याज हमेशा छोटे अमाउंट पे देना है। ब्याज हमेशा किस पे देना है? जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ब्याज किस पे देना है? छोटे पे। देख लो 3 और 1 में से छोटा कौन है? 1। और लास्ट एग्जांपल में देखो 3 और 8 में छोटा कौन था? 3। तो ब्याज किस पे दिया था? 3 पे। बहुत सारे लोग बस ये बात कह के छोड़ देते हैं कि ब्याज छोटे अमाउंट पे दो, काम खत्म। तो मैंने उसके पीछे का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि क्या मानना है। इशू लास्ट डे मानना है, रिडीम फर्स्ट डे मानना है, पर यह बात किसी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है। आप इस बात बचने के लिए आप नोट दोगे, आप कहोगे कि मैं ये मान रहा हूं इसलिए मैंने कैलकुलेशन ऐसे करके इतना ब्याज निकाला है। हो सकता है एग्जामिनर के हाथ में आंसर की कोई और हो, और वो एग्जामिनर अकाउंट्स का टीचर ना हो, बीएसटी का टीचर हो बेचारा, वो तो ये देखेगा मेरी आंसर की से आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे सीबीएसई दोनों अल्टरनेटिव से देती है कि बच्चे ने ऐसा किया हो तो भी ठीक करना, ऐसा किया हो तो भी ठीक करना, पर कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो आप सही से assumption देके ही काम करना। ठीक है, तो क्या किया है? पहली बात तो क्या हुआ है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर।
कितना 2 लाख, और ब्याज कितना गया 12,000, और यहां 12,000 ब्याज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये रहे चारों के चारों केस आपके सामने। कोई डाउट किसी को इसमें? नोट कर लीजिए फोर्थ केस।